हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, पहले से अच्छा लग रहा है। और आप सब लोगों की रिक्वायरमेंट पे मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। सब ने बोला था कि आप अपने ग्रोसरी का क्या क्या सामान लाते हो, कहाँ से लेते हो, कैसे हस्बैंड के बिना इतना सब कुछ अरेंज करती हो दीदी, हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं जो सामान लेती हूँ ज़्यादातर महीने का इकट्ठा, वैसे मैं क्या सभी लेते हैं, लेकिन लेना भी चाहिए। जो थोड़ा थोड़ा लेते हैं मैं उनको भी यही बोलूँगी कि थोड़े थोड़े में क्या रहता है, 2 चीज़ आज ले ली, 4 चीज़ घर में ख़त्म ही होती नज़र आती हैं और बैलेंस भी गड़बड़ाया रहता है। वैसे तो मैं सामान सारा लाती हूँ कैंटीन से। अगर कैंटीन से नहीं लाती हूँ तो जैसे डी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, रिलायंस का डी मार्ट जो होता है, इससे इस तरीके से लीजिए। यहाँ पे कुछ कुछ परसेंटों की छूट भी रहती है। कुछ ऐसा रहता है कि एक के साथ एक फ्री वाले जो पैक होते हैं वो भी अच्छे और हमारे उसमें आ जाते हैं बजट में। तो देखिए, मैं यहाँ पे कैंटीन से सामान लेकर के आई हूँ। जैसे ये है मूसली, म्यूसली, उल्टा दिख रहा है, इधर से भी उल्टा दिख रहा है। जो भी है, ये है म्यूसली जो दूध में लेते हैं बच्चे। ये पता है वैसे रिलायंस के से आता है 330, इस पर प्राइस पड़ा हुआ है तो 330 में ये इतना ही पड़ता है। तो ये मैं 4 पैकेट लेकर के आई थी और कैंटीन से पड़े हैं मुझे 230 के। ये 230 के ये लेके आई हूँ मैं 4 पैकेट। गुड्डे बिस्किट भी मैं 6 पैकेट लेके आई हूँ और मैं यही वाले गुड्डे के बिस्किट खाती हूँ। और ये खाती हूँ तो मैं घर पे भी यही वाले लेकर के आती हूँ। इसका प्राइस मैंने मार्केट से लिए नहीं है तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, मैं इसलिए बता नहीं पाऊँगी आपको। नमकीन है, खट्टा मीठा लेकर के आई हूँ। रसगुल्ले बहुत दिन से ईशू बच्चे कर रहे थे तो एक ही पैक लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उतने ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए। तो वही म्यूसली ये हो गए। उसके बाद में मैगी, पता है मैगी का मैं आपको एक वो बताऊँ सीक्रेट, 82 रुपये की है ये 4 पैक, सॉरी ये 1 2 3 वाला पैक है ये। और आज से कम 12 या 14 साल पहले मैं गोवा भी रहती थी, वहाँ पे भी ये 26 का पड़ता था हमें कैंटीन से, और आज भी उतने का ही पड़ता है। आज भी उतने का ही पड़ता है। मुझे ये नहीं समझ में आता, सारी चीज़ें महंगी हो गई, ये कैंटीन में महंगी नहीं हुई। मैगी लाई हूँ मैं 6 पैकेट, बड़े ये 6 पैकेट हैं। एक हिट लेकर के आई हूँ। शैम्पू में यही सनसिल्क का ब्लैक वाला यूज करती हूँ। पीच मिल्क लेकर के आई हूँ एक लोशन। बिम वैसे मैंने आपको दिखाया 100 में वो वाला यूज करती हूँ, लेकिन इस बार वो कैंटीन में था नहीं, मतलब बर्तन धोने वाला। तो ये वाला बिम में टिक्की वाला ही साबुन मतलब लेकर के आ गई हूँ। चाय टाटा टी गोल्ड ये वाली है। शहद 2 लेकर के आई हूँ, हनी, क्योंकि ईशू लेती है। और उसके बाद में है अमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर जो रहता है वो है। बर्तन सॉरी कपड़े धोने का साबुन है सर्फ एक्सल। इसमें क्या है, घर पे 8 रखे हैं, मैंने घर पे चेक नहीं किया, इसलिए कभी भी सामान लेने जाओ अपने घर पे ज़रूर चेक करना। मैं अंदाजे से 2 सिर्फ लेकर के आ गई थी, लेकिन मैंने घर पे चेक नहीं किया। एक में ये मिल्क पाउडर जो आता है दूध, ये लेकर के 1 किलो का, कितना है नहीं, आधा किलो का है ये, लेकर के आई हूँ। धूप बत्ती ये वाली लेके आई हूँ। और रिफाइंड ऑयल 2 लीटर का ही लेके आई हूँ, सनड्रॉप वाला, क्योंकि अभी आगे आप लोगों को पता है सभी को कि त्यौहार अच्छे खासे आने वाले हैं। और डिटॉल का हैंड वॉश 2 लेकर के आई हूँ। और उसके बाद में सर्फ, देखिए ये है सर्फ एक्सल। मैं सर्फ एक्सल या टाइड यही 2 सर्फ लेती हूँ। अगर टाइड में मतलब दोनों मिलेंगे तो चॉइस में मैं टाइड पहले लूँगी, टाइड जो आता है। अगर चॉइस वहाँ पे नहीं है तो सर्फ एक्सल वाला लूँगी, ये सर्फ एक्सल एक। और उसके बाद में इस बार भैया साले सर नहीं गए हर, तो मैं फिर ये हीना मेहंदी आती है जो बालों में लगाते हैं, हीना मेहंदी, इसमें सारी चीज़ें आंवला डीठा ये सब पड़ा रहता है, तो वो वाला लेकर के आती हूँ। और ये 2 लेके आई हूँ मैं ग्रीन टी, ईसू और पिंकू दोनों पीते हैं, 2 ग्रीन टी लेके आई हूँ। ये वाला हेयर केयर लेकर के आई हूँ। और बच्चे घर में हैं तो विक्स भी लेके आई हूँ, ये सब कैंटीन में ही मिल जाता है। और बच्चों ने बॉर्नवीटा निकाल लिया अपना, बॉर्नवीटा के 2 डब्बे लेके आई हूँ। तो ये पूरा मैं घर का राशन इकट्ठा लेके आ गई हूँ। अब इसमें से देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें इसी महीने ख़त्म हो जाएंगी
वैसे भी महीने का एंड हो गया अब तो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 2-3 महीने चल जाएंगी आराम से। जैसे कि अभी देखिए शैम्पू है, शैम्पू घर पे पहले से दोनों बाथरूम में मैंने एक एक निकाला है, एक लेके आ गई हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमारी 1.5 महीने तक आराम से निकल जाती है अगर हम महीने के शुरुआत में सामान लाते हैं। तो इस महीने और नेक्स्ट मंथ 2 महीने हमारे आराम से ही निकल जाते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। तो इस वजह से सामान हमारा आराम से चल जाता है। जैसे हिट हो गया, हमारा तेल है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, सनड्रॉफ है तो अगले महीने क्या रहेगा, 1 महीने थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो जाएगा तो अगले महीने थोड़ा सा कम में सामान आ जाएगा। तो ऐसे करके बजट मेंटेन हो जाता है। रही बात इनके बाद की बात की, तो बहुत सारी चीज़ें देखिए अपने आप को ही हमें कंट्रोल में करनी पड़ती हैं। बजट बनाना हमारे ऊपर है कि जितना हमारे पास पैसा है हमें उस हिसाब से अपना बजट लेके चलना चाहिए। क्योंकि देखिए कहते हैं बुरे वक्त के लिए भी हमें 4 पैसे जोड़ के रखने पड़ते हैं, पता नहीं चलता। मेरा तो देखिए हॉस्पिटल का है कि चलो सरकारी उससे हो जाता है। जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था, आप लोगों को मैं बताऊं, मेरा 80,000 में ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद दूसरी बार मैं गई थी ना, 10 दिन में आई हूँ मैं। जब दूसरी बार मेरे आँख की प्रॉब्लम हुई थी मैं 1.5 लाख में आई थी निकल के दूसरी बार में। आप सोचो अगर मैं खुद से पैसे देती तो शायद यशोदा इतना महंगा हॉस्पिटल है, मैं उसमें ऑपरेशन नहीं कराती। लेकिन मेरे पैनल में आता था तो करा लिया। लेकिन जिनको नहीं आते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको अपने पैसे जोड़ के भी रखते चाहिए। मैं भी जोड़ के रखती, भले ही हॉस्पिटल उसमें, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, इशू की अब नेक्स्ट मंथ की मतलब नेक्स्ट ईयर की अब फीस जमा होगी, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए पैसा हमारे हाथ में रहता, उसी हिसाब से हमें अपना बजट बना के चलना चाहिए। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ रहती है जो हमें, जिसके बिना मान कुछ चीज़ें तो देखिए ऐसी हो गई कि जिनके बिना घर नहीं चल सकता। जैसे रोज़मर्रा की साग सब्जी है, हमारे राशन का सामान है, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें लाना ही लाना है। लेकिन और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं उनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, तो उनको कंट्रोल में कीजिए और उस हिसाब से अपना चलिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को ब्रांडेड ही लेकर के आए। मैं आपको बताऊं कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप ब्रांड कम में भी लोगे ना, वो भी वही काम कर देती हैं। ये चीज़ मैंने देखा है। जैसे कपड़े धोने का साबुन सर्फ मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत देखा है कि जैसे मशीन के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए एक्चुअली अलग अलग ब्रांड के अच्छे खासे महंगे कपड़े वो सरफ आते हैं। लेकिन कपड़े धोने में मैं आपको बताऊँ, मेरी शादी को हो गए 22 साल, मेरे पास जब से वॉशिंग मशीनें, पहले फुल ऑटोमेटिक थी, अभी सेम ही है। हमेशा मैं टाइड या सर्फ एक्सल से ही कपड़े धोती हूँ, अच्छे खासे साफ़ होते हैं, कोई ब्रश मुझे नहीं मारना पड़ता। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोच लेके चलें कि हमें बहुत महंगे वाले ही साबुन से कपड़े धोने चाहिए। नहीं, जो हमारे बजट में चीज़ आ जाए उस चीज़ को लीजिए। अगर हमें मान लीजिए महीने में 1 किलो की ज़रूरत है तो आप पहले आधा किलो ले लीजिए, तो थोड़ा सा बजट सेट होगा, आधा किलो आप बाद में ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले से ही थोक में भर लेना चाहिए, वो भी नहीं करना है। जैसे ये मैं सामान लेके आ गई हूँ, मेरा आराम से 1.5 महीने या 2 महीने इसमें निकल जाएगा, 2 महीने कम से कम निकल जाएगा। बस एक सरफ वगैरह ऐसी चीज़ें मुझे, जैसे कपड़े धोने के साबुन है आराम से, क्योंकि मशीन लगती है कम यूज होता है। बर्तन धोने का है आराम से चल जाएगा, क्योंकि पहले से मैं 6 लेकर के आई हूँ, तो आराम से मेरा 1.5 महीने चल जाता है। 6 टिक्की बहुत हो जाती है बर्तन धोने के लिए। अच्छी खासी जो मोटी अगर आएगी तो 15 दिन एक आराम से चल जाएगी, तो 1.5-2 महीने आराम से निकल जाएगा। हैंड वॉश है पहले से ही घर पे 2 हैं और मैं 2 ले आई हूँ। वैसे भी अगर बच्चों से आप संभाल के रखो, हैंड वॉश यूज किया ऊपर रख दे। मेरे घर में भी छोटे 2 बच्चे हैं, ये नहीं ज़्यादा टाइम चलने देते, लेकिन ऊपर रख दो तो बहुत सारी चीज़ हम इस तरीके से देखिए मैनेज कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊँ, मेरे पास में कुछ ऐसी आमदनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इधर से है कि उधर से आ रही है, नहीं जी। सिर्फ एक पेंशन है, उसमें मुझे अपने घर का बजट बनाना है। मुझे पता है मेरी हर महीने पेंशन इतनी आनी है, मुझे ये सेविंग करनी है, तो उसमें से ही बजट में से अपना काम करना है मुझे। बहुत सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं, जैसे दूध है अपने ज़रूरत के हिसाब से ही लेना है। अगर घर में देखिए हम 10 लीटर भी दूध लेंगे उसको भी यूज कर लेंगे, वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि पीने में, मीठा बनाने में और दही वगैरह जमाने में। अगर हम 2-2.5 लीटर दूध और 1-1.5 लीटर भी लेंगे तो उसमें भी आराम से मैनेज हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने बजट को मैनेज करिए और थोड़ा सा सेविंग करिए। देखिए मैं वैसे बहुत सारा सामान लेके आ गई है, लेकिन सारा ही ज़रूरत का लाई हूँ कि इस महीने थोड़ा महंगा पड़ गया। ये मेरा सामान टोटली आ गया 3-3.5 हज़ार के आसपास का पहुँचा है। तो इसमें अगले महीने अगर मैं लाऊंगी तो 1000-1200 का ही आएगा, बाकी का मेरा ये चल जाएगा। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना चैनल को।
और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है ना, मैं देखती हूँ 80% लोग हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। कर लीजिए, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा चैनल भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। लाइक कर देना। कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।